सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 1.5% से लेकर 2% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 1906 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हमें नजर आया। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर आज के दिन बहुत सारे अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। एंड मैं दोस्तों अगर आपके साथ बोलूँ कि इस लेवल से अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हमें हो सकती है, तो दोस्तों कैसा रहेगा, क्यों हमें इस लेवल से दिखाई दे रहा है कि ये लेवल से अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो उसके पीछे का रीजन हम लोग बात करेंगे वीडियो के ही अंदर। तो चलिए आप सभी को पता होगा कि ये क्वार्टर के अंदर यानी कि इस महीने से Q2 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। वो हर एक कंपनी के रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। तो यही रिजल्ट्स का मैं आपके साथ प्रीव्यू दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। ये प्रीव्यू होता क्या है ना कि रिजल्ट्स आने से पहले कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा प्रीव्यू दिया जाता है। उस प्रीव्यू के अंदर उन्होंने स्टडी करके नंबर्स हमें दिए जाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर इतना ग्रोथ आ सकता है, रेवेन्यू इतना बढ़ सकता है और EBITDA मार्जिन इतना ग्रो हो सकता है। इस तरीके से दोस्तों वो प्रीव्यू के अंदर हमें बताया जाता है और उसी से हमें लगता है, उसी से हमें देखने को मिलता है कि कैसी कंपनी का परफॉर्मेंस होने वाला है। इसका चांस सिमिलर जो होता है ना रिजल्ट्स, अगर दोस्तों सिमिलरिटी की अगर बात की जाए तो 60% रिजल्ट्स हमें सिमिलर हो सकता है। देखिएगा वो शेयर करने से पहले मैंने ईयर टिल डेट का चार्ट आपके सामने इन्फोसिस का ओपन किया है, जहां अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही लेवल्स के ऊपर कंपनी का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। इससे पहले भी कई बार कंपनी के द्वारा यही लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लिया गया है। रिसेंटली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था और यही से अच्छी खासी रैली आ रहा है। अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। यही लेवल से दोस्तों अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकते हैं। वो हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाके हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपडेट के बारे में। ये अपडेट आया है 3 घंटे पहले, तो आप देख सकते हो द IT सेक्टर Q2 रिजल्ट्स प्रीव्यू, TCS इन्फोसिस लाइकली टू लीड रेवेन्यू ग्रोथ। तो इन्फोसिस का किस तरीके से हमें कंपनी का रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ मैंने आपके सामने वो डेटा मैंने ओपन किया हुआ है। देखिएगा तो ये स्टडी किया गया है, स्टडी दिया गया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है और इन्होंने फोरकास्ट किया है रिजल्ट्स कि कैसे कंपनी का रिजल्ट्स आ सकता है। तो रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो रेवेन्यूज़ के अंदर करीब 5.1% की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर 5.3% की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। एंड रही बात इनकी EBITDA मार्जिन की, तो EBITDA के अंदर भी कहीं ना कहीं 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको पता होगा कि जो इस तरीके से अगर कंपनी परफॉर्म करता है ना तो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक और बार देखना पड़ता है या फिर एक और चीज़ हमें देखना पड़ता है, उसी के ऊपर दोस्तों कंपनी के अंदर तेज़ी आने वाली है या फिर गिरावट आने वाली है, ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे रिजल्ट दोस्तों कंपनी अगर परफॉर्म करता है ना तो रिजल्ट सिर्फ परफॉर्म करने से कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र नहीं आएगा या फिर रिजल्ट ग्रो होने से तेज़ी नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चलता है, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से उसको भी कंपनी फुलफिल अगर करता है तो बहुत अच्छे खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी के अंदर रैली हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है, अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेवेन्यूज़ के अंदर 40,000 करोड़, अगर कंपनी 40,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर जनरेट करता है या फिर उससे अच्छा जनरेट करता है तो मार्केट सरप्राइज होगा। प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 10 करोड़ का एंड अगर कंपनी यहाँ 11 करोड़ का प्रॉफिट अगर जनरेट करता है ना तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा और उसके अगले ही दिन हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो अभी तक हमें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है इन्फोसिस के रिजल्ट्स के, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। जैसे हमें देखने को मिलेगा हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से कंपनी परफॉर्म करता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें सेंटिमेंट्स कंपनी के अंदर बने रह सकते। तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स कब आने वाला है आप देख सकते हो। इन्फोसिस का जो रिजल्ट्स आने वाला है 17 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है और उसी दिन कंपनी रिजल्ट्स के साथ में डिविडेंड का भी कंपनी के द्वारा हमें अनाउंसमेंट किया है। यानी कि एक ही दिन आपको 2 बड़े धमाके देखने को मिलने वाले हैं। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है कि अगर इस कंपनी के अंदर डिविडेंड अगर हमें मिले तो कितने रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी दे सकता है, कुछ आइडिया दीजिएगा। तो वो जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं इनके डिविडेंड हिस्ट्री के ऊपर। तो वो डिविडेंड हिस्ट्री का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। 2023 में अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 2023 में कंपनी ने 2 बार दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ था। एक तो फाइनल दिया था, एक इंटरिम दिया था। तो फाइनल दिया हुआ था 17.5 का एंड इंटरिम दिया था 18 रुपीज़ का। फिर 2024 में भी 2 बार दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड का बेनिफिट दिया। आप देख सकते हैं एक फाइनल दिया था, एक स्पेशल दिया था।
स्पेशल 8 रुपीज़ का दिया था और फाइनल 20 रुपीज़ का दिया था। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इन्फोसिस एक तो 20 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट दे सकता है, फिर 20 रुपीज़ से बढ़ के हमें डिविडेंड का बेनिफिट हमें दिया जा सकता है। तो दोस्तों वो पूरा का पूरा जो फंडा होता है ना, वो डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर, तो कितने रुपीज़ का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट दिया जाए। लेकिन अभी तक डेटा अगर आप देखोगे 18 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, फिर 20 रुपीज़ का दिया, अभी चांसेस है कि 22 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो क्यों दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया कि यहाँ से हमें लग रहा है कि कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि एक पैटर्न लगातार कंपनी फॉलो करता है एंड मैक्सिमम कंपनीज यही दोस्तों चीज़ें फॉलो करता है। देखिएगा येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। एंड जब जब कंपनी मैक्सिमम कंपनी जब येलो लाइन के ऊपर आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आके क्या करता है, सपोर्ट लेके हमें फिर दोस्तों तेजी शो करता है। एंड रिसेंटली हमें इन्फोसिस कंपनी यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, यही सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल्स के ऊपर कंपनी से हमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है, तेजी हमें देखने को मिल सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर 2200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे नए व्यूवर्स चैनल के ऊपर जुड़ चुके हैं और उन लोगों को नहीं पता। देखिएगा दोस्तों, जो नए लोग चैनल के ऊपर जुड़े हुए व्यूवर जुड़े हुए हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, हमें बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, वो जानना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा समय आता है जब लगातार कंपनी गिरता है एंड वही गिरावट के अंदर ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े बड़े फंड हाउसेस की, म्यूचुअल फंड्स की हमें जम के खरीदारी किया जाता है और हम लोग गिरावट देख के हम लोग सेल करके निकल जाते हैं, राइट। तो हमें गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहिए। ये डेटा है अगस्त मंथ का, आप देख सकते हो 178 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 95 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। जहां हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगातार हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जमकर दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आने वाली है, रैली आने वाली है और यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें बाइंग किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हैं कोटक, जिनके द्वारा 53,000 करोड़ बाइंग, फिर है फ्रैंकलिन 1900 करोड़, एक्सिस 38,000 करोड़, SBI 32,000 करोड़, HDFC 15,000 करोड़ एंड ICICI 39,000 करोड़। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, बहुत जल्द हमें बड़ी तेजी आने वाली है। चलिए हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया एंड 350 रुपये के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स हमें क्लोज। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो कोई ज़्यादा अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। जब भी एक चीज़ पैटर्न हमें चार्ट के अंदर होता है, जब भी पैटर्न चार्ट के अंदर बनता है, उसके अगले दिन से ही अच्छे खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नज़र आता है। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि बेसिकली कंपनी का ये आज के दिन का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। जितना कंपनी गिरा हुआ था उतना पूरा का पूरा कंपनी क्या हुआ, हमें रिकवर किया गया। तो वो चीज़ आपको तो ये चार्ट के अंदर दिखाई नहीं देगा, जो टेक्निकल चार्ट है ना उस चार्ट के अंदर दोस्तों दिखाई देगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो बाइंग करने के लिए कितना अच्छा मौका है। ईयर टिल डेट का जियो फाइनेंशियल्स का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहाँ टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप डिस्कस करेंगे या फिर देखोगे तो कंपनी अभी भी 10% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड यही वो कंपनी है जियो फाइनेंशियल, जिस कंपनी के अंदर हमने 232 रुपये पर हमने बाइंग किया था और आप सभी को यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंपनी के बारे में शेयर किया था कि आप बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। और हमने क्या दोस्तों क्या देख के निवेश किया था वो आप सभी को पता होगा। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर। दोस्तों क्या होता है ना, कंपनी का जितना बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है ना उतने कंपनी के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ अच्छी है ना, फिर आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न की ओर बढ़ना चाहिए कि कंपनी ने क्या पैटर्न या जनरेट किया है या फिर प्रीवियस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस था देखिएगा। तो वही चीज़ देख के हमें पैटर्न दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों कंपनी एक हमें ट्रेड लाइन हमें दिखाई दे रहा है। एंड जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है यही लेवल्स के ऊपर लगातार हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। आप देख सकते हो जब भी कंपनी लाइन पर आया है यही लाइन के ऊपर बहुत बार कंपनी के द्वारा लगातार हमें सपोर्ट लिया जा रहा है एंड यही से कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा है। और हमने खूब जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बाइंग किया था ये लेवल्स के ऊपर
जैसे हमने दोस्तों ये 2 बार देखा कि कंपनी क्या करे, लगातार ये लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके तेजी शो कर रहा है, तो यही लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था और ये लेवल है 232 रुपये का। तो रिसेंटली भी हमने आपके साथ शेयर किया था, रिसेंटली भी जैसी कंपनी गिरावट के अंदर हो रहा था, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, इसी वक्त हमने आपके साथ बोला कि जैसी कंपनी ट्रेड लाइन पर आए वैसे बाइंग करना। तो कंपनी 2 बार दोस्तों ट्रेड लाइन पर आया था, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ डिस्कस भी किया। और अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि परसों के दिन, कल के दिन दोस्तों मार्केट के लिए हॉलीडे है, अभी परसों राइट, डे आफ्टर टुमारो कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। कल के दिन दोस्तों मार्केट हमें क्लोज रहने वाला है। तो मूविंग एवरेज दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 2 कलर का है, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का, 2 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है, जो कैंडल क्रॉस करता है ना, उसकी मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल भी क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलता। रिजेक्शन लेके फिर कंपनी दोस्तों पूरा हमें रिकवर करती, यानी कि नीचे से क्लोजिंग होते होते कंपनी रिजेक्शन लेके ऊपर दोस्तों हमें क्लोज करता है। आप देख सकते हो 2 बार ये हुआ और आज के दिन भी ये हुआ। लेकिन उसके अगले दिन होता क्या है, उसी के अगले दिन कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आता है। आप देख सकते हो उसी के अगले दिन होता क्या है कि कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अभी जब भी मार्केट ओपन होगा, हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग जब तेज़ी आएगा ना, तो न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि क्या सर कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ आया है, क्या सर कोई अपडेट आया है। नहीं तो दोस्तों बहुत बार अपडेट नहीं आता, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। तो तेज़ी आने का कारण जो होता है ना, वो होता है टेक्निकल चार्ट। तो आप समझ सकते हो यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका है। हमारा जो पहला टारगेट होने वाला है वो 374 रुपीज़ का नजर आएगा। और जैसी कंपनी लेवल्स को क्रॉस करे फिर बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पहला टारगेट होने वाला है मिनिमम का 380 रुपये का, एंड मैक्सिमम का टारगेट होने वाला है 480 रुपये। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 180 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हुआ है एंड 2750% तक का शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया है। यही वो कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।